एमपी के इलेक्शन हो रहे हैं उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंडी मांगेगा क्या उनसे? अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, तो मांगना क्या उनसे? क्वेश्चन ही है। उत्तराखंड एकता मंच की टीम ने इसके ऊपर एक साल रिसर्च करके और इवन बहुत सारी मीटिंगें कर ली है। मोर देन 70 के आसपास हमने चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, इवन बागेश्वर में पहला मंच लग भी चुका है, जहां से हमने आंदोलन का और संकल्प पत्र जारी भी किया है। दिल्ली में 43 मीटिंग हुई, बहुत कुछ हुआ है और लोगों को समझ आ चुका है कि 5वीं अनुसूची यानी कि 5th शेड्यूल पहाड़ पे लगेगा तो 100% वाला भू कानून और जो ट्राइब स्टेटस मिलते ही हमें मूल निवास 1950 मिल जाता है, जैसे कि उत्तराखंड की जौनसार को इस टाइम पे, या उत्तराखंड के शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लोगों को मूल निवास 1950 अभी मिलता है उत्तराखंड में। किसको नहीं मिलता? ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनको नहीं मिलता। तो जब पहाड़ पूरा ट्राइब के स्टेटस के अंदर आ जाएगा तो बाय डिफॉल्ट भारत सरकार मूल निवास 1950 मिल जाता है। लेकिन भू कानून राज्य सरकार वाला नहीं लगना चाहिए। राज्य सरकार वाला भू कानून लग गया तो जिन्होंने पहाड़ों में जमीन खरीद ली है वो बाय डिफॉल्ट कृषक बन जाएंगे। तो हमें चाहिए भारत सरकार वाला भू कानून, हमें चाहिए जनता का भू कानून। वो कौन सा है? 5वीं अनुसूची, 5th शेड्यूल। जैसे लाहौल स्पीति में लगा हुआ है, लाहौल स्पीति में भारत सरकार, राज्य सरकार कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। ये क्यों जरूरी है उत्तराखंड में? इसलिए जरूरी है कि हमारी जो संस्कृति है वो बहुत भिन्न है, बहुत अलग है। इस संस्कृति को बचाने के लिए पूरी दुनिया के इंटरनेशनल कमेटियाँ इसको एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों को माना जाता है, ट्राइब के लोगों को, एक कबीले के लोगों को। अगर हम उत्तराखंड के लोग अगर अपना इतिहास जाने तो आप सबको ये पता लगेगा जिस धरती से हम आते हैं, जिस धरती की वजह से हमें वैल्यू मिलती है वो बड़ी भिन्न है। तो एक तो सबसे पहली बात है कि हमें 5th शेड्यूल यानी कि जो नेता है, जो एमपी आपसे वोट मांग रहा है, चाहे वो निर्दलीय कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी भी छोटे से मुद्दे पे काम कर रहा हो, उसको बोलो बड़ा मुद्दा यानी कि 5वीं अनुसूची क्या हमारा मुद्दा आपके मैनिफेस्टो में है कि नहीं है। अगर मैनिफेस्टो में नहीं है तो लोग आपको, और जैसे इतने सालों से, ये 30-50 सालों से गुमराह कर रहे हैं, आगे बहुत लंबी लड़ाई लड़ लें, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर 5वीं अनुसूची पहाड़ पे लग जाती है, मैं आप सभी को ये देता हूँ, आप पढ़िए, जानिए ये क्या चीज़ है। लेह लद्दाख में 6th अनुसूची की मांग चल रही है, क्योंकि वहाँ पे वो ट्राइब वो कंडीशन 6 के लिए फुलफिल करते हैं। बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक है, चाइना के नज़दीक है, हमारा भी कुछ क्षेत्र चाइना के नज़दीक है। हम 5वीं अनुसूची के लिए फिट बैठते हैं और 5वीं अनुसूची जब लाहौल स्पीति को मिली हुई है और हमें भी मिलेगी, हो सकता है कि हिमाचल भी इसकी डिमांड करे। अगर आपको ऐसा लगता है कि भू कानून 5वीं अनुसूची के माध्यम वाला ही भू कानून चाहिए, वो इसलिए चाहिए कि आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में पहाड़ों को काटा जा रहा है, ये घरों में, जोशीमठों में कहाँ दरारें नहीं पड़ रही है। और हमें क्या चाहिए? हमारी संस्कृति से बड़ा कुछ है, हमारे स्वाभिमान से बड़ा कुछ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले घर जाइए, एमपी एमएलओ से बात रखिए, क्या 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस हमारा समाज का मुद्दा आपके मैनिफेस्टो में है कि नहीं है। अगर नहीं है इसको डालिए, तभी हम आपको वोट देंगे। नहीं तो कुछ लोग निर्दलीय के माध्यम से आपके पास आएंगे, कुछ लोग आपके पास किसी और मुद्दे के माध्यम से आएंगे, कुछ पार्टी के मुद्दे से आएंगे, लेकिन किसी को नहीं पता कि 100% भू कानून, जल जमीन जंगल का अधिकार वो 5th शेड्यूल से मिलता है। एग्जाम्पल वैसे ही जौनसार में मैक्सिमम लोग नदी से नेत निकालते हैं, वो ठेकेदार है और वो उसी गांव के आसपास के रहने वाले, उन्हीं को ही ठेका मिलता है। लेकिन ये गढ़वाल और कुमाऊं की बात करें, इसका पानी, रेत, जंगल पे अधिकार बाहर के लोगों का है, सरकार का है। वो सरकार किसी को भी बेच सकती है। अभी जहरी खाल में एक बहुत बड़ा हयात का, पता नहीं किसका एक होटल बन रहा है, वो किसने दिया होगा? पूरा पहाड़ किसने दिया होगा? क्वेश्चन ये भी आता है। तो हमारी जो संस्कृति है उसे बचाना, हम पहले भी जल, जंगल, जमीन से ही अपना पालन पोषण करते थे और भारत क्या पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात की गवाह है, जिनके पास जल, जंगल, जमीन है वो स्पेशल लोग होते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से कोई दिक्कत नहीं आती है। हमारी समस्या यही है कि 5वीं अनुसूची जो उत्तराखंड में लगी हुई थी, दोबारा रिपीट करता हूँ, 5वीं अनुसूची जो 1931 से लेकर 1972 तक उत्तराखंड में लगी हुई थी, वो उस टाइम की सरकार ने उसे छीन लिया। 4% का जो 6% का जो रिजर्वेशन होता था हमारे साथ, हमारे पास, वो सरकार ने उनसे छीन लिया। उस टाइम की मुलायम सिंह सरकार, उन्होंने उनसे छीन लिया 6% का आरक्षण,
ठीक है जी। 2% का ही आरक्षण होता था, वो भी हमसे छीन लिया। उत्तराखंड पहला राज्य जिसका आरक्षण छीना गया। ये रिसर्च करके बहुत ही जल्द हम आपको डॉक्यूमेंट एक वीडियो के माध्यम से, एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमको आप सबको एक जल्दी ही एक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। क्यों जनरल कैटेगरी को मूल निवास नहीं मिलता है, क्यों 100% वाला भू कानून चाहिए, और क्यों उत्तराखंड में अपनी संस्कृति बचाने के लिए हमें उत्तराखंड की धरती का हकदार बनना होगा। तो आप बिल्कुल स्पष्ट इसको समझिए कि इस टाइम जिम्मेदारी आप लोगों की है। हम लोग थोड़ा कागजी कार्यवाही में बिजी हैं, क्योंकि शिमला के हाटी समुदाय को जिन्हें आरक्षण अभी मिला है उनसे हम मीटिंग करके आए, तो कुछ कागजी कार्यवाही में हम लोग बिजी हैं। पर फिर भी आप जनता हो, आपकी जिम्मेदारी है कि जल जंगल जमीन पर अपना अधिकार मांगिए। और अधिकार ये राज्य लेवल का भू कानून कभी नहीं लगना चाहिए। हमें गलत डायरेक्शन में कोई मांग नहीं उठानी चाहिए। हमें संविधान के अंदर रह के मांग उठानी चाहिए। जैसे सोनम वांगचुक उठाते हैं 6ठी अनुसूची, हमें 5वीं अनुसूची की मांग उठानी चाहिए। जो 5वीं अनुसूची हमारे पास 1931 से लेकर 1972 तक थी, हमारे अधिकार हमें वापस दे दो, यही एक मांग है। और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे, जो हम जल्दी ही रिलीज करेंगे डॉक्यूमेंट्री, उसके माध्यम से आपको सारे भारत सरकार के डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे, प्रूफ दिए जाएंगे। हम जल्द ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम जितनी भी मीडिया पत्रकार लोगों को है सबको इन्फॉर्मेशन देंगे। एक बड़ी छोटी सी शिकायत मेरी उन मेरे बहन भाइयों से है जो यूट्यूब में रहते हैं, उनको नहीं पता। वो छोटे सा अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए छोटा सा ये बोल देते हैं कि जैसे ही मूल निवास मिलेगा जल जमीन जंगल पे इसका अधिकार हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, इसको पढ़िए। जल जमीन जंगल पर अधिकार उस दिन आपको मिलेगा जिस दिन आपकी ग्राम पंचायत बहुत सबसे मजबूत आपकी ग्राम पंचायत होगी। और सरकार हमारे उत्तराखंड में अगर कुछ खत्म कर रही है तो ग्राम पंचायत है। जिस दिन परिसीमन होगा आपकी ग्राम पंचायतें कम हो जाएंगी। इस पूरे देश में अगर सबसे बड़ा कोई है, भारत के प्रधानमंत्री से, चीफ मिनिस्टर से बड़ा कोई है, तो वो गांव का जो ग्राम पंचायत है वो सबसे बड़ी है। इन भारत का प्रधानमंत्री, उत्तराखंड का चीफ मिनिस्टर या किसी भी देश किसी भी उसका चीफ मिनिस्टर, वो उस पंचायत की बात जरूर सुनता है। तो हमें इस बात का फक्र होना चाहिए कि हमें अपने उत्तराखंड में सबसे पहले 5वीं अनुसूची लागू करके ग्राम पंचायत को मजबूत करना है। और जैसे ही ग्राम पंचायत मजबूत होगी, जल जंगल जमीन का अधिकारों का हम पे ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है। तो इसको ऐसे समझिए, जो डॉक्यूमेंट हम रिलीज़ करेंगे उसको आपको उन प्रूफों को देके आप समझिए। क्योंकि जो यूट्यूबर लोग हैं, भू कानून लगने से 4% से ज़्यादा की धरती पे जो भूमि है, कृषि भूमि, उसी पे ही भू कानून लगेगा। और उस भूमि पे हम, आप समझिए, जो पीढ़ी हमारी बड़ी है वो जमीन भी हमें कम पड़ रही है। तो हमें जल जमीन जंगल जो पहले से हमारा था, नदी हमारी थी, वो हमें वापस चाहिए। तो ये जो आंदोलन है, ये 5वीं अनुसूची का आंदोलन है, 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का जो आंदोलन है, इसको आपको अब खुद समझना होगा। यूट्यूब पे जाइए, हर जगह जाइए, रिसर्च करिए। जिन भी यूट्यूबर को रिसर्च के डॉक्यूमेंट अगर चाहिए तो वो हमें हमारे इस नंबर पे, ये जो हाईलाइट हो रहा है इस नंबर पे आप डालिए, ये लिख के हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में भी। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, सारे सबूत आपको देंगे। लेकिन इस बात को स्पष्ट करिए, हम जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मूल निवास 1950 जनरल कैटेगरी पे नहीं लगता, क्यों नहीं लगता ये हम जल्द करेंगे। मूल निवास 1950 हमें चाहिए, उत्तराखंड को चाहिए, लेकिन वो ट्राइब स्टेटस के माध्यम से, जिससे रोजगार पैदा हो। अगर उत्तराखंड की जनसंख्या 40% है तो 40% ट्राइब घोषित हो, 40% रिजर्वेशन हो जाता है। 7.5% हम सेंटर के उसमें रिजर्वेशन में आ जाते हैं। हमारा बच्चा अगर कभी भी बाहर देश की एजुकेशन लेना चाहता हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। इसके अलावा हज़ारों बेनिफिट्स हैं। और आपको हैरानी होगी, चौंकने वाली बात मैं कहूँगा कि हिमाचल में पर व्यक्ति आय अगर किसी की सबसे ज़्यादा है तो वो किन्नौर और लाहौल स्पीति की है। और अगर उत्तराखंड में बात करें, जो उद्योग क्षेत्र छोड़ के अगर उसकी बात करें, तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किसी की है तो वो चमोली गढ़वाल और जौनसार के लोगों के। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि इन्हीं क्षेत्रों पे ट्राइब लगा हुआ है।
तो अभी मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मूल निवास 1950 हमें चाहिए, लेकिन ट्राइब स्टेटस वाला यानी कि 5वीं अनुसूची वाला। भू कानून हमें चाहिए, लेकिन हमें 100% भू कानून चाहिए जो पूरे जल जमीन जंगल से लेकर हमारे खेत खलियान मकान सब पे लगता हो, क्योंकि हमें अपनी संस्कृति बचानी है, हमें अपना वजूद बचाना है। ये जंग इस टाइम किसी छोटी सी नौकरी के लिए नहीं है। ये लड़ाई हमारी सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो इस टाइम है अपना व्यक्तित्व बचाने के लिए, अपना संस्कृति बचाने के लिए। तो आप लोग जब भी नेता आपके पास आते हैं, सबसे पहले उनसे बोलिए कि क्या 5वीं अनुसूची 5th शेड्यूल का मुद्दा, जल जमीन जंगल का मुद्दा, एकमात्र मुद्दा है जल जमीन जंगल का मुद्दा। इसके अलावा जितने लोगों ने भी रिसर्च करी है, अगर किसी के पास ऐसा लगता है कि 5वीं अनुसूची के अलावा कुछ और है, तो वो इस वीडियो के अपोजिट में हमें वीडियो रिप्लाई कर सकते हैं। पर जो एनालिसिस हमारा, क्योंकि ये हम इसलिए दावा करते हैं क्योंकि हमने एक रिटायर्ड जज, इवन हिमाचल में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट डीएम रह चुके, उनसे एक आईएएस ऑफिसर, कम से कम 12-13 सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, 2-3 हेड हाई कोर्ट के लॉयर, इन सब से संपर्क करके हमने अपनी जानकारी को परिपक्व किया है। और वो जानकारी है 5वीं अनुसूची पहाड़ में लगेगी। जैसे ही 5वीं अनुसूची पहाड़ में लगेगी, भू कानून, मूल निवास 40%, अगर पहाड़ की जनसंख्या तो 40%, 50 है तो 50% रिजर्वेशन, ज़मीन हमारा, नदी हमारी, पहाड़ हमारे, ये सब अधिकार हमारे चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एसटी कानून है, वो ट्राइब कानून है, वो हमें चाहिए। अंकिता भंडारी के साथ जो हुआ या किरण नेगी के साथ जो हुआ, अगर वो बच्ची ट्राइब की होती उस टाइम पे, तो ये इस टाइम इंटरनेशनल मुद्दा होता। आप सभी अपने एमएलए और उनसे पूछिए कि हम उत्तराखंड एकता मंच वाले, या क्योंकि हमारे मंच में कोई अध्यक्ष नहीं है, इसलिए ये 10 साल से मंच चल रहा है और हम कभी भी किसी भी पॉलिटिकल उसका प्रचार नहीं करते हैं। और इस इलेक्शन के बाद में हम उनके खिलाफ भी कैंपेन करेंगे जिन्होंने झूठ प्रचार करके इस इलेक्शन में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करी है। तो हम 20 तारीख के बाद ही बोलेंगे, नहीं तो लोग हमसे बोलना स्टार्ट कर देंगे कि इलेक्शन का टाइम है इसलिए आपने बोल दिया। समाज का मुद्दा है तो समाज नीति के हिसाब से चलेगा यह आंदोलन। जय भारत, जय उत्तराखंड।